अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मिस सायरा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी की उस्तानी। आई होप सो बहुत मजे में होंगे, एंजॉय करके बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 13 में स्पोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ रहे थे। ओके, स्पोर्ट और मूवमेंट का आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसे हम कहते हैं, उसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। यानी कि हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो ढांचा है, हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका कौन कौन सी जो डिसऑर्डर होती हैं, क्या क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी जो बीमारियां हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑस्टियोप्रोसिस और नंबर 2 पे हमारी जो है आर्थराइटिस का जिक्र किया गया है। ठीक है, ऑस्टियो जो प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल है, इसको हम क्या कहते हैं कि यह है बोन डिजीज इन एडल्ट्स इन ओल्ड पीपल। ओके, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, उनमें जो डिजीज होती है, स्पेशली कि लोगों में कौन होती है, ओल्ड वुमेन्स में। ठीक है, स्पेशली ओल्ड वुमेन्स। ठीक है, ओल्ड वुमेन या ओल्ड जो पीपल होते हैं, उनके दरमियान जो ये हड्डियों की जो डिजीज है, हड्डियां जो होती हैं वीक हो जाती हैं। ठीक है, ओस्टियोप्रोसिस में हड्डियां जो होती हैं, जो बोन्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो जो होती हैं वीक हो जाती हैं। तो उसको हम, उस डिजीज को या उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं ओस्टियोप्रोसिस। इसकी मेन कॉज क्या होती है? ये ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, यानी कि हमारी अगर गजाई, हमारी जो फूड है वो अगर वो सही नहीं है, उसमें जो प्रोटीन या विटामिन की कमी है, ठीक है, उसकी वजह से हो जाती है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, या बिल्कुल हर वक्त एक जगह पर, जो कुछ और लोग होते हैं वो एक जगह पर बैठे रहते हैं, उनकी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती, या डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, एक हार्मोन जो होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो उस तरह ये जो किसी इनमें से कोई एक वजह भी हो तो ऑस्टियोप्रोसिस हो जाती है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा स्टूडेंट ये जो ऑस्टियोप्रोसिस है, इसकी एक मेन ये एक और वजह भी है, लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, यानी कि जैसे एज बढ़ती जाती है, हड्डियां जैसे वीक होती जाती हैं, तो हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम नहीं होगा या फास्फोरस नहीं होगा, तब भी हमारी हड्डियां जो होंगी, जो बोन्स होंगी, वो वीक हो जाएंगी। तो इस जो कंडीशन में क्या होता है, तो ऑस्टियोप्रोसिस बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? आर्थराइटिस जो है, आपको एमसीक्यूज में भी इसका मतलब पूछ सकते हैं। आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं किसी भी हमारे जिस्म के, किस कोई हिस्सा आप ले लें, हाथ है, बाजू है, जो है वो घुटने हैं या टखना है, किसी भी स्टूडेंट जो जॉइंट है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन हो जाए, ठीक है, उन लोगों में स्टूडेंट ऐसे जो है वो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत फूल जाते हैं। इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो सोजिश कर जाते हैं, उसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। ये बहुत सीवियर किस्म की जो डिजीज होती है। आगे इसकी मजीद 3 टाइप्स भी हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या होता है? आर्थराइटिस में सबसे पहले क्या होता है कि पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट, जो जॉइंट्स होती हैं उनमें बहुत पेन होती है, और जो जॉइंट्स होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। ठीक है, जो उसके अंदर जो लिक्विड सा मटेरियल है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से वो जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। इसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंक्लूड पेन किलर। उनको डेली, जो जैसी एज गुजरती जाती है स्पेशली वुमेन्स में, तो उनको डेली बेसिस पे उसकी पेन किलर खाने पड़ते हैं। ठीक है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जो ऐसी मेडिसिन खानी पड़ती हैं जो उनको सूजश से बचा सके, इन्फ्लेमेशन से बचा सके। ठीक है, अब मैं आपको जो है स्टूडेंट इसकी जो है आगे आर्थराइटिस की टाइप्स डिटेल में बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आर्थराइटिस का स्टूडेंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है, आगे है उसकी टाइप्स। ठीक है, आर्थराइटिस की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑस्टियो आर्थराइटिस, नंबर 2 पे होती है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, और नंबर 3 पे होती है गाउट। यानी कि जो हमारे जोड़ होते हैं, जो हमारी जो जॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट,
उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो इन्फ्लेमेशन हो रहती है उसकी जो बेसिस के ऊपर जो है आर्थराइटिस की टाइप्स को, आर्थराइटिस को हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ड्यू टू डिजेनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट इन जॉइंट, यानी कि जो सॉफ्ट हिस्सा होता है, जो जॉइंट्स के अंदर जो सॉफ्ट पोर्शन होता है, अगर वो जो है वो डिजनरेट हो जाता है, वो तबाह हो जाता है, मतलब जो हड्डियों आपस में जो सॉफ्ट पोर्शन या जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू या उनके दरमियान जो मैट्रिक्स है वो जब खत्म हो जाता है, लुब्रिकेंट जो है, लुब्रिकेंट मटेरियल डिक्रीज, लुब्रिकेंट मटेरियल डिक्रीज, यानी कि जो उनके दरमियान जो रतूबत होती है वो खत्म हो जाती है, तो जो हड्डियां होती हैं वो आपस में खुद से टकराना शुरू होती हैं और जोड़ में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। ठीक है, तो उस जो डिजीज को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, तो ये जो है इस कंडीशन में स्टूडेंट जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं और सम टाइम हरकत करने से भी जो है इमूवेबल हो जाते हैं। नंबर 2 पे है रिमोटाइड आर्थराइटिस, इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन मेम्ब्रेन एट जॉइंट, मतलब जो हड्डियों के दरमियान जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो बारीक सी परत होती है वो तबाह हो जाती है और जो है उसको हम कहते हैं रिमोटाइड आर्थराइटिस। इस कंडीशन में भी क्या होता है कि हर टाइम जो होती है पेन होता है, स्टिफनेस इन जॉइंट, पेन, स्टिफनेस in joints and fatigue। ठीक है, मतलब हर टाइम थकावट सी रहती है, उनमें दर्द सी होती है क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो सूज जाती हैं। ठीक है, नंबर 3 पे है गाउट, ये एक बहुत उससे इन दिनों से ज्यादा ये गाउट जो है वो ज्यादा जो है हाईली टॉक्सिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन मूवेबल जॉइंट्स, जो जॉइंट हमारे मूव करते हैं, जैसे कि हमारे जो घुटने के जॉइंट्स है, हमारे टखना है, ठीक है, या समटाइम हमारे जो कोहनी के, उन जो जॉइंट्स हर टाइम हमारे मूव करते रहते हैं, उनमें क्या होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। यूरिक एसिड जो होती है उसकी ज्यादा मिकदार जब हमारे जिस्म में हो जाती है वो हमारे यूरिन से बाहर नहीं निकलती, और वो यूरिक एसिड जब ज्यादा हो जाता है हमारी रोजमर्रा फूड के जरिए, तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो हमारे मूवेबल जॉइंट्स में क्या हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं गाउट। ठीक है, इन सब आर्थराइटिस में जब खुदा ना खास्ता किसी भी आर्थराइटिस में इंसान जो होता है वो मुब्तला हो जाता है, तो उनका जो है वो हमेशा उनकी जो है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और पेन किलर उनकी जो है वो दी जाती हैं ताकि उनकी ये मेडिसिन जो है डिजीज से काबू पाया जा सके। ये तो थी हमारी डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। एक हमने पढ़ी है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, और नंबर 2 पे पढ़ी है आर्थराइटिस। आई होप सो आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।